राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो साहब, आप कुछ पूछते ही नहीं, क्या बात है? कोई बात पूछो। भगवान ने कहा है हाँ, कि शंकर के भजन बिना मुझे प्राप्त नहीं किया जाता। सच्ची बात है। ये क्या रहस्य है महाराज? रहस्य है कि द्वेष रहेगा, द्वेष राग द्वेष ही बात है। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न बस मागच्छेद। क्यों? तो इससे परिपंथित हो। परमात्मा की प्राप्ति में चलने में खास दोष है राग द्वेष। ये परिपंथी है, मार्ग में चलते रहे। अब जब संसार में राग द्वेष नहीं हुआ तो भगवान के भजन में ही शुरू कर दिया। शंकर को नहीं मानेंगे, कहाँ पे जाए कहाँ लगा है तो आफत होगी। प्राप्त तत्व का ज्ञान नहीं होगा। ठेठ जिनसे कल्याण हो जाए उस जगह ही राग द्वेष कर दिया। अब कल्याण कैसे होगा बताओ? संसार का राग द्वेष भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा में जाकर द्वेष कर दिया भाई। जय श्री कृष्ण कहेंगे कि शंकर नाम मिलेंगे। शंकर नाम हो तो हमारे हो जाए, वो क्या अनर्थ से हो जाए। राम राम कहने से अनर्थ से हो जाए। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राम जी क्यों नाम ठीक नहीं, बुरा लगे। ये बात है साहब। जिससे कल्याण हो जाए उस जगह ही बाधा लगाएंगे, वहां पे राग द्वेष रखेंगे साथ में। खास नरक देने वाली चीजों को साथ रखेंगे। ठेठ उपासना में भी, भगवान के चिंतन में, भजन में, वहां भी हम तो रखेंगे। तो जाओ नरकों में भाई, क्या कर। और बोलो, ये अपने मत की बाधा है महाराज। और क्या? तो बाधा केवल अपने मन की, और बाधा है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं दूसरी। केवल अपने मन की बाधा है। मेरे मन की हो जाए, ये खास बाधा है। मैं क्यों जो मान लो तुम सभी, मेरा कहना मानो। आप कहे स्वामी जी हमारा कहना माने, अब आज लड़ाई है खास। स्वामी जी कहते हैं हमारे कहना मानो। हमारे पास शिकायत है कि परिवार नियोजन बात स्वामी जी नहीं सुना बच्चों की। ये प्रतिबंध लगाया हमारे पर, ये नहीं सुनानी। अब सारे मन चाहिए मैं सुनाऊं तो कल्याण हो जाएगा। फिर जो चाहो जो सुनाओ, मैं तो करूंगा इस चेष्टा। मैं नहीं चाहो तो वो नहीं सुनाऊं, मैं सब निगाह रखूं। पर सर्वथा ही मैंने अपने मन के अनुकूल ही चला हो गए तो है जो ही रहेगा, और बदलेगा कैसे? शंकर के भजन का मतलब ये राग रहित होकर के भजन करना। हाँ, भगवान शंकर में भी, शंकर का भी पूजन करना। जैसे लिखा है ना, शंकर भजन बिना नर पावई मोह। हाँ, तो राग द्वेष रहित होकर के भजन करना। हाँ, ये अपने इष्ट का ये तत्व। हाँ, ये बिल्कुल ये तत्व। अल्लाह अकबर कोई करता है तो उससे सीताराम करे आनंद आओ जी, आनंद आना चाहिए। अपने को अल्लाह अकबर करने की जरूरत नहीं है, परंतु अल्लाह अकबर करता है, वो बांग लगाता है तो
ठीक है, अपनी भाषा से बोल रहा है, आनंद आना चाहिए, हमारे को खुशी आनी चाहिए, फिर कोई बाधा नहीं लगेगी। कोई भी उपासना करता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहता है, एक अदृश्य एक तत्व है विलक्षण, उसी तरफ चलता है, किसी नाम से किसी रूप से चले वो तो ठीक ही है, बेटी क्या है, हमारा द्वेष क्यों होना चाहिए? हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम जैसे कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो राम राम कहने की हमारी जरूरत नहीं है, तो राम राम कहने वाले को सुन करके आनंद आना चाहिए कि हमारे प्रभु का नाम लेता है। राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद भगवान के नाम है, ऐसे अल्लाह भी भगवान का ही नाम है, हमारे अल्लाह अकबर भी परमात्मा का ही नाम है। ऐसा आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, तो ठीक है। अपनी अपनी भाषा से उसको पुकारते हैं, अपनी भाषा से पुकारता है, बालक अपनी भाषा से ही बोलता है। बालक पानी के लिए बू कहता, बू। अब किस कोश में लिखा है पानी, पानी का नाम बू? बोलो, अमर कोश में है, विश्व कोश में है। बू नाम पानी, बू पा दिया उसको। ये बात है, वृषय में राग द्वेष ये मिटा दो, आप किसी से मिटाओ, शास्त्रीय रीति से मिटाओ, बिना शास्त्रीय रीति से मिटाओ, गीता को ले लो, भागवत ले लो, रामायण ले लो, इन ग्रंथों को छोड़कर इसे ले लो, मर्जी उसे ले लो। हिसाब करते हो तो किस तरह से करो, टोटल ठीक आना चाहिए हिसाब का। गुणा करते हैं ना, गुणा तो स्थान गुणा भी होता है, भंज गुणा भी होता है। तो स्थान गुणा करो चाहे भंज गुणा करो, टोटल ठीक आना चाहिए, फिर ठीक है। करो आप किस तरह से, आपकी मर्जी से करो, टोटल में राग दोष नहीं आना चाहिए। ये अच्छा है तो बुरा है, ये ठीक है तो बेठीक है, इंद्रिय से अर्थ है, सब में ही राग द्वेष होते और न बस मांगते, तो इससे परिपंथी न हो। उपराड़ी है खास, वो मिटा लो। हमारी पुस्तक मत सुनो, पुस्तक मेरी बात मत लो, अपने मन से करके राग द्वेष मिटा लो, हर शोक नहीं, ठीक और बेठीक मिटा लो, अनुकूलता प्रतिकूलता मिटा लो, बेड़ा पार। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुचते, गीता में लिखा निर्द्वंद्व हो जाएगा, सुखपूर्व मुक्त हो जाता है, सुखपूर्व। ये ऐसा नित्य सन्यासी योना द्वेष कांक्षति, क्यों ही यतः स निर्द्वंद्व सुखम सुखम ऐसा तथा मुचते, सुखपूर्व मुक्त हो जाता है। मुक्ति तो स्वतः है एक, ये दो कल्पना कर दी, राग द्वेष कर दी, यही तो बंधन हुआ, बंधन और क्या है। ये ठीक है रे बेठीक है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अच्छा है, ये मंदा है, ये भला है, ये बुरा है, यही बंधन है। ये खाता उठाओ तो चित्त से मुक्ति हो जाएगी, करके देख लो आप, कोई उपाय कर लो, उपायों के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो आप। गीता में लिखा है यूं ही करें, रामायण में लिखा है यूं ही करें, बाइबल में लिखा है यूं ही करें, कुरान में लिखा है यूं ही करें, मर्जी है यूं करो, हमारी तो खुल रही है, हमारी तो बिल्कुल खुल रही है। किसी तरह से करो, बाइबल से कर लो आप, कुरान शरीफ से कर लो, गीता रामायण से कर लो, इनके सिवाय आपकी मर्जी है यूं कर लो, संसार के पास कर लो, आपने घरे बैठे आपकी मर्जी है यूं कर लो, यूं करके टोटल ले आओ, अंत में टोटल हिसाब का टोटल एक आना चाहिए,
न हर्ष है, न शोक है, न राग है, न द्वेष है। योग दृष्टि न द्वेष्टि न शोधित न कांक्षति सुभाषो परित्यागी भक्ति मानस में प्रिय। बस निर्द्वंद्व ये महाबाहो सुखम बंधात्म मुझसे, सुख पूर्वक बंधन से मुक्त होता है। क्यों? मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है। ये राग द्वेष कर दिया, यही बंधन हुआ है। इसको छोड़ दिया, बंधन मुक्ति हो जाएगी। कितनी सोरी बात है बताओ। और ये मिटाना पड़ेगा। कितने पढ़ जाओ, कितने पंडित हो जाओ, शास्त्रों के विद्वान हो जाओ, वेदों के विद्वान हो जाओ, पंडित में राग द्वेष रहेगा तो नहीं होगा। आचारहीन न पुनाति वेदा, आचारहीन न पुनाति वेद, बहुत न पुनंति वेदा, वो पवित्र नहीं करेंगे। आचार में क्या राग द्वेष बिसाना है, तो ऐसे परिपंथ से न हो। गीता सबको अच्छी क्यों लगती है? गीता में ऐसी बात बताई, खास मुक्ति के कल्याण की बात बताई। कोई आग्रह नहीं, कोई द्वेष नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, कैसे ही हो, राग द्वेष मिटा लो, बड़ा पार। बिल्कुल। तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, कहते सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक का टोली बनानी, सांप्रदायिक है ही नहीं, नाम ही नहीं सांप्रदायिक। सांप्रदायिक कैसे है? यही अपनी अपनी टोली बनाते हो, तो राग द्वेष को तो खूब रखते हो। टोली बनाओ तो राग द्वेष रहेगा कि नहीं? टोली बनाओगे, कुछ बना लो। सीधी सादी बात है। क्यों आप तुम पढ़ो भाई? सीधी सादी बात। अपने राग द्वेष में चालो, आपकी मुक्ति है। मन संगा तो कठोती गंगा, बात है। अपना मन संगा बना लो। सिवाय मौज के और कोई बात ही नहीं, केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। ये अपना बनाया हुआ बंधन है, इसको छोड़ दो, फिर बंधन है ही नहीं। खास सार बात है ये उपराड़ी है। हिसाब में उपराड़ी होते है नहीं, उपराड़ी हिसाब नहीं हो जाए, ये उपराड़ी है। करके देख लो, आप इसे बना दो, राग द्वेष अपने कर दो, मिटा दो, फिर देखो आप कोई बंधन रहे तो फिर आ जाना, बंधन रह गया हमारे तो। संतों ने से कहा है, अपना राग द्वेष छोड़ कर आ जाओ, घर जाओ। शरणानंद ने लगा कि हमारे फांसी लगा दो, अगर मुक्ति नहीं तो हमारे फांसी दे दो। कचहरी करने से किया, तेरे धोखा दे दिया। सब से राग द्वेष छोड़ के यहाँ अगर बैठ जाओ, ना हर्ष है, ना शोक है, ना राग है, ना द्वेष है, बैठ जाओ। मुक्ति में हो तो फांसी लगा दो हमारे को। बंधन कोई रहेगा ही नहीं। राग द्वेष एक बंधन है, और बंधन ही क्या है? बंधन यही है। अब टोली बनाओ तो वर्णाश्रम मिटाओ, टोली बनाओ। ये कम्युनिस्ट है कि सोशलिस्ट है, लिस्ट बना छोड़ दो, सब काम ठीक हो जाएगा। इस सनातन में है कि राम राज्य परिषद है, हिंदू परिषद है, मुसलमान है, मुस्लिम लीग है, लीग है खराब।
लिखा पड़े जो पड़े कीड़ा पड़ नई नई रचना करे जगह ठीक मर्यादा है वर्णाश्रम बिठाओ पार्टियां बनाओ कभी वो पार्टी उड़ जाए कभी उड़ जाए कभी उड़ जाए जल्दी के जल्दी चले जाए मुक्ति का सोधी कल्याण का तो लड़ाई मिटेगी लड़ाई बढ़ेगी। मैंने तो ऐसा व्याख्यान दिया है कि पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्ण थे तो 4 वर्ण में राग द्वेष होता है। अब पार्टियां कितनी बनी है ब्राह्मणों के समारोह की कभी लड़ाई हुई नहीं पार्टियों में लड़ाई बिना रहे नहीं लड़ाई जैसे पैदा हुआ जगह पार्टी बना नहीं ऐसे लड़ाई नहीं हुआ वो मिटा नहीं। आप खंडन करो मेरी बात का खंडन करो समझने के लिए बात बोलो। जिससे लड़ाई हुआ वो तो पार्टी बना नहीं लड़ाई जब हुई नहीं बामनों में चमारों में मैत्रों में राजपूतों में लड़ाई हुई आप सुनी लड़ाई हुई जो एक जगह हुई कौरव और पांडव एक ही थे एक में लड़ाई हुई है। जमीन एक राजपूत लड़ते थे बाणिया भी क्यों लड़ता था अब बाणिया लड़े धोबी लड़े समारी भी लड़े मैत्र भी लड़े सब लड़े तो लड़ाई मिटा एकता करा एकता जोर ऐसा लगाया जोर से जो एकता हो गई माँ और ही वोट दे बाप और ही दे बेटा तीजे नहीं दे वोट ऐसी एकता हुई जो एकता में जोर लग गया जो एकता हो गई। बताओ सच्ची है झूठी बात विपरीत आचरण करते हैं कर तो कुसंग चाह तो कुशल कर तो कुसंग चाह तो कुशल यो ही बड़ो अफसोस महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस रावण पड़ोस मेरा समुद्र बन गए हो मुझे समुद्र क्या अपराध किए भाई क्यों बंधो समुद्र को समुद्र बांधा गया क्यों गए पड़ोस में रावण बस गया है समुद्र बन गया ऊँट खड़ा है तो डमी से बोलो आ रहा था तो यही झंझट का है माने नहीं सुने नहीं बात स्वयं जाने नहीं कहे सुने नहीं सुने तो समझे नहीं समझे तो माने नहीं अब क्या करा। हमारे एक मित्र थे वो कहा अगर किसको मस्त हो किसके अगर फोड़े मत फोड़े क्या करा बताओ क्या उपाय करें उपाय बताओ कोई आप नई आफत पैदा करे नई आफत पैदा करे गर्भ गिराओगे नसबंदी करोगे ये करोगे क्यों आफत करो भाई भगवान की सृष्टि है थासो भगवान में बुद्धि ज्यादा है आप पे ठीक पैदा करता आया है अल्पों वर्षों से करता है वामना को साथ ब्याह होता सरस्वती बरोबर होता में भी रजपूत के साथ बरोबर होता है। अब क्यों मिटाओ क्यों करो ना कितना तो रुपया लगा हुआ कितनी मेहनत करे कितना फोड़ो देखे आगे जाके भावनों भाकर काटो उधर बोलो शंका करो खूब गहरी थी शंका करो कि पर्दा उठाओ अरे पर्दा उठाओ और बच्चा क्यों मेहनत करो ये है तो रखो नहीं रख तो मत रहो ये बात सीधी सादी बात है
कहीं उसको बाजरी ज्यादा हो जैसी, खेत नहीं जैसी, क्या हो जैसी, कोई लड़ाई शुरू करनी, सीधा सीधा बैठा रहो नहीं, सौ की तरह सौ की तरह क्यों अड़ो भाई करो। बोलो महाराज हमने खाली जल्दी छुट्टी होगी दुनिया की, क्या कह रहे हैं? तो हमने खाली जल्दी छुट्टी हो गई, खा लिया वैसी बुद्धि हो गई। तो आपो में क्या रखो, 40 साल पहले तो कैसा आराम था, आज कोई चीज नहीं दी, तो मैं बेईमानी अपने सुन लो, अपने सुन लो। भागलपुर की एक छोरी मिली, भागलपुर की ब्राह्मणों की लड़की, वो मिली ऋषिकेश में, जवान लड़की। उसने कहा कि मेरे को आकर लोगों ने कहा कि तू विधवा ब्याह कर ले, विधवा होगी ब्याह कर ले। तो विधवा ब्याह चौका का, हाँ। तो थारी माँ रे बीन लिया पहले, थारी माँ विधवा है, सुहागन है, विधवा है, तो बहन तो पढ़ना पहली, फिर सारी बहन ने पढ़ना। अगर पढ़ना ब्याह शौक हो तो पहली माँ से शुरू कर, अरे बुरे तो मैंने क्यों अंदर कौना कहेगा, शुभ हो गया। विधवा भी ब्याह करना है तो मारे लिया, एक माटी ला मारे वास्ते, क्योंकि मारे ठीक ब्याह करना है, हमारी माँ को ब्याह करना, माँ विधवा होगी। पार के घड़ी पटली पारे, चौको काम है शुरू करो घर सू, अरे बुरे तो क्यों तो बहुत दूसरे ने। मैंने ऐसी लगी सॉरी, कितनी बढ़िया बात कही है। सारी माँ विधवा है, सुहागन है, माँ तो विधवा है, तो फिर तो ब्याह कर पहले घर में तो कर। ये क्या हो गया, मैं बकरा चढ़ावा, जो बकरा कल्याण हो जाए, तो कल्याण जैसी जगह बकरे ने क्यों, बेटे ने लेना है, बेटे ने काटनी, नस काटे जो कल्याण हो जाए उसका, कल्याण जैसी चीज फिर बकरी ने क्यों जाए। मारे ज्ञान चुपचाप अपने ही बापू जी को बिना चुपचाप जो स्वर्ग सिधारेंगे। मारे क्यों नहीं अपने ही बापू जी को बिना चुपचाप जो लोग सब सीधे स्वर्ग सिधारेंगे, स्वर्ग चले जाए। था बाप ने नस काट के स्वर्ग में भेजे तो बकरी ने क्यों भेजे, माँ बाप ने भेजे। नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज।